ध्यान से सुनो। कृष्ण तीमा संगम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरने बाबू ब्रह्म विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जबे नाम हमदम स्वाहा। समझ में आए तो भी न समझ में आए तो भी आप जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब यकीनन झूम के बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? आप शायद तो कह रहा समझ के नहीं लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर हो रहा है। हाँ इतना साल से बोल कर कहानी समझी कुछ 1 मिनट में समझ गया। हाँ समझ गए तो समझ गए तो फिर आप रिश्ते को समझा देना हमको समझाने की क्या जरूरत है कि नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप ये कहते हैं साहब जो आप नहीं समझते तो हमको क्या खास समझाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे एक बार और ध्यान से सुनो फिर तुम्हें अपने आका का मिलाद समझ में आएगा। कृष्ण दारण यातन अंतमतन स्वाति सुत्तीमा संगम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरने बाबू परम पीरम जन्म वैकुंठ प्राप्त जबे नाम हमदम स्वाहा। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या मेरे नबी की शान है यार। कमाल तो ये है अल्लाह ने कुरान में एक आयत कही मुसलमानों। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उलमा बैठे हैं सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता व रफअना लका ज़िक्रक व रफअना लका ज़िक्रक। ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को सिर्फ कुरान में बुलंद कर दिया। अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को सिर्फ हदीस में बुलंद कर दिया। अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को सिर्फ इतिहास की किताबों में बुलंद कर दिया। बुखारी में तिरमिज़ी में मिशकात में माजा में बुलंद कर दिया। नहीं रफ़अना लका ज़िक्रक का मतलब ये हुआ इसकी तफसीर हुई कायनात की कोई भी किताब उठाओ किताब बाद में बंद बाद में मोहम्मद अरबी का कलमा पहले आ जाता है। अल्लाह ने ये फरमाया क्या फरमाया? कृष्ण दारण यातन अंतमतन स्वाति सुत्तीमा संगम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरने बाबू ब्रह्म विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जबे नाम हमदम स्वाहा। मुस्कुरा करके एक मिनट और सुनिए जो आपके मंदिरों में पढ़ा जाता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसको सुनिए और फिर उसके बाद मंदिरों में कभी जाके ध्यान से सुनिएगा। माइक से आवाज दूर तक जा रही है। पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाई सुनते होंगे। अगर सुनते होंगे तो हम उनको आमंत्रित कहते और कहते अटेंशन प्लीज कम हियर इधर आओ आकर सुनो। और अगर तुमको समझ में नहीं आता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पूछो हम तुमको समझा देते। तुमको कोई नहीं समझाएगा हम समझा देंगे। कान लगाइएगा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्मात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्मात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इनसे पूछेगा कि ये तीनों योग प्रचोदया है क्या? पूछेगा कल किसी से इसको याद रखिए। तीनों योग प्रचोदया ये है क्या? आप यकीन जानिए 90% तो यू आर टोटली सरेंडर। वो बताएंगे नहीं। वो 10% जो पंडित जी उनमें से 5% लोग ऐसे धोती उठा के भागेंगे कहेंगे यार तुमने अंदर की बात कहां से सुन ली। अब 5% जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तस्मात् भर्गो देवस्य धीमहि तीनों यो न प्रचोदयात्। ये क्या मतलब? ये गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र का ये श्लोक है तीनों यो न प्रचोदयात्। वो कहते हैं एक ब्रह्मा इस जमीन पे अवतार लेने वाला है। एक ब्रह्मा का दूत इस जमीन पे अवतार लेने वाला है जिसकी चर्चा जिसकी हुकूमत जिसके महिमा की बखान जिसकी सत्ता जिसकी हुकूमत सिर्फ इस लोक में नहीं बल्कि तीनों लोक में होती हुई नजर आएगी। मैं तुम्हें सरकार की मिलाद समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने आका की मिलाद समझा रहा हूँ और वो बातें बता रहा हूँ जो आकाशी वालों तुमने कभी नहीं सुनी होगी। और ऐसी बात जो कान लगा के कल मंदिरों में तुम सुना तो कहते ओम भूर्भुवः स्वः तस्मात् भर्गो देवस्य धीमहि तीनों लोग प्रचोदयात्। वो कहते इस धरती पर ब्रह्मा का एक ऐसा दूत आने वाला है जिसकी हुकूमत जिसकी सत्ता इस तीनों योग में चलेगी। इस तीनों योग में चलेगी। इस तीनों लोक में चलेगी। इस दुनिया में भी चलेगी। जो दुनिया नीचे उसमें भी चलेगी। जो दुनिया उसमें उस पर भी चलेगी। वो कहते ओम भूर्भुवः स्वः तस्मात् भर्गो देवस्य धीमहि तीनों यो न प्रचोदयात्। वो कहते हैं जिसकी तीनों योग में हुकूमत चलेगी। तीनों दुनिया में हुकूमत चलेगी। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि वो ओम यानी ब्रह्मा का संदेश लेकर आएगा। ओम ब्रह्मा का संदेश लेकर आएगा। भूर्भुवः स्वः और जब वो आएगा तो उसके आने का टाइम न रात का होगा
जाएगा।